नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि करनाल की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करनाल के सेक्टर 7 स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजर है कृष्ण कुमार, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का आरोप है कि किस तरह से लोगों के पैसों की जो एफडी थे, लोगों के सेविंग अकाउंट का जो पैसा था, उस पैसे को किस तरह से उन्होंने अपने अकाउंटों में, अपने रिश्तेदारों के अकाउंटों में ट्रांसफर कर लिया। और अब वो पहुंच गए हैं करनाल की सेक्टर 6 पुलिस चौकी में, पुलिस की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, क्योंकि लोगों के करोड़ों रुपए का जो फ्रॉड है, कृष्ण कुमार जो कि ब्रांच मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करनाल के सेक्टर 7 शाखा के, जिन्होंने करोड़ों रुपए की जो ठगी की है, लोगों के पैसे को किस तरह से खुर्द-बुर्द कर दिया है और करोड़ों रुपए की जो फ्रॉड है उसका आरोप है। करनाल के सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज है बलराज सिंह, उन्होंने फिलहाल गिरफ्तार करके एक बड़ी सफलता जरूर हासिल की है, क्योंकि करोड़ों रुपए के फ्रॉड के मामले में किस तरह से ये पिछले लंबे समय से फरार चल रहे थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर हैं, मैनेजर लेवल का जो शख्स है, आपके बैंक के पैसे को किस तरह से ट्रांसफर कर देता है, एफडी को बदल देता है, मोबाइल नंबर बदल देता है और पैसे को ठग लिया जाता है। और करोड़ों रुपए किस तरह से इन्होंने अपने खुद के अकाउंट में, अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और उसके बाद फरार हो जाते हैं। करनाल के सेक्टर 6 चौकी के जो इंचार्ज हैं बलराज सिंह, वो फिलहाल हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। बलराज जी, एक बड़ा मामला था, करनाल के सेक्टर 7 शाखा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ये मैनेजर हैं, क्या कुछ पूरा मामला था, जानकारी मिली थी, कहाँ से इनको अरेस्ट किया? इसको इसके गांव टोंठा से अरेस्ट किया है कल जी 16 तारीख को। क्या मामला था सर? मामला ये था कि ये 2019 से यहाँ तैनात था बतौर मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 7 करनाल में जी। ये लोगों की फर्जी एफडीओं के नाम बदल के लिमिटें तैयार करता था और अपने जानकारों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करके खुद ही निकाल लेता था। तो लोगों का पैसा था और ट्रांसफर ये कर लेते थे? हाँ जी। तो कैसे करते थे सर? ये मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करते थे, मैसेज नहीं जाता? नहीं, ऑनलाइन अपने सिस्टम से खुद ही कर लेते थे, खुद ही निकाल लेते थे जी। और कौन कौन लोग शामिल है सर इसमें? इसमें डिप्टी ब्रांच मैनेजर जी, वैशाली चौहान जी, और अभी बाकी इसकी तफ्तीश जारी है, देखते हैं कौन कौन लोग इसमें शामिल है, ये अनुसंधान जारी है। तो अभी कितने लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें? अभी एक ही हुआ है, ये मुख्य आरोपी कृष्ण लाल मैनेजर ही गिरफ्तार हुआ है। तो जो डिप्टी मैनेजर है वो कौन है? वैशाली चौहान है जी। फरार चल रही है? हाँ जी। तो कहाँ की रहने वाली है? वो दिल्ली की रहने वाली है। जो बैंक भी सर इस मामले में जांच कर रहा है कोई अपनी? हाँ, बैंक अपनी विजिलेंस इंक्वायरी अलग से कर रहा है इस बारे में। कितने सर ये जो अमाउंट है, लगभग 2-2.25 करोड़ रुपए का अमाउंट बताया जा रहा है, पैसा इन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया? बताया जाता है कि जो अपने रिश्तेदार हैं उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर लिया। क्या करते थे ये पैसे का, क्योंकि करोड़ों रुपए के लेन देन का मामला है? ये करीब अभी तक जांच में 2 करोड़ 35 लाख रुपए का। 2 करोड़ 35 लाख? तो क्या करते थे सर ये पैसे का? ये प्राथमिक इसमें तो अभी आज इसको रिमांड पे लिया है, अभी जांच चल रही है और बार बार अपनी जुबान बदलता, कभी कहता है शेयर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया है, कभी कुछ, अभी लेकिन इसकी तफ्तीश जारी है। हाँ, हाँ, ये अनुसंधान का विषय है, हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं। बलराज जी, एक बड़ा मामला है कि बैंक के अंदर पैसा होना, लोगों का बैंक के ऊपर ट्रस्ट होता है और करोड़ों रुपए, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई महिला है, उन्होंने अपने पैसे की एफडी करवा दी, इस तरह से तो लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। क्या उन जिन लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है उनको जाँच में शामिल करेंगे? किसी और के साथ फ्रॉड हुआ, लोगों से कहेंगे कि आपसे शिकायत दे अगर किसी का इसी बैंक में खाता था तो? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जिन जिन लोगों से फ्रॉड हुआ है तो कोई भी आके सेक्टर 6 चौकी में शिकायत दे सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज बलराज सिंह हैं और आपको बता दें कि इसी सेक्टर 6 चौकी के ये इंचार्ज है और फिलहाल जो ब्रांच मैनेजर है कृष्ण कुमार उनका नाम है, पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे, क्योंकि बैंक के अंदर करोड़ों रुपए की जो एफडी थी, बैंक के अंदर जो ओवरड्राफ्ट लिमिट थी, वो पैसा इन्होंने अपने रिश्तेदारों के, अपने खुद के अकाउंटों में करोड़ों रुपया ट्रांसफर करा लिया। आप सोचिए कि आप अपने पैसे को घर में नहीं रखते हैं, पर्स में रखते हैं, गाड़ी में नहीं रखते हैं, आप पैसे को बैंक में जमा करवाते हैं, एफडी करवाते हैं कि 6-7-8% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन जब आप बैंक में जाएं तो आपको पता लगे कि आपकी एफडी तो पहले ही टूट चुकी है या आपकी
एफडी के ऊपर 90% लोन लिया जा चुका है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। फिलहाल करनाल की पुलिस के पास ये मामला पहुंचा था, हमने पहले भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया था और अपने आप में बड़ी सफलता जरूर कही जा सकती है, क्योंकि लंबे समय से जो ब्रांच मैनेजर है कृष्ण कुमार, उनकी तलाश की जा रही थी। जो डिप्टी ब्रांच मैनेजर है वैशाली चौहान, वो फिलहाल फरार बताई जा रही है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। पुलिस की जो टीमें लगातार इस बारे में जांच कर रही हैं कि आखिर वो कहां पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में कई लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। अगर आप में से भी किसी के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये फ्रॉड हुआ है, तो आप करनाल के सेक्टर 6 पुलिस चौकी में सबूतों के साथ पहुंच सकते हैं, अपनी शिकायत दे सकते हैं, उस पर भी जांच की जाएगी कि आखिर पूरा मामला क्या था। फिलहाल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजर हैं कृष्ण कुमार, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2,35,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का, ठगी का, या यूं कहें कि विश्वासघात का ये पूरा मामला है। और जिस तरह से करनाल पुलिस ने कार्रवाई की है वो वाकई काबिल तारीफ है कि किस तरह से एक ठगी का आरोपी जिसने करोड़ों रुपया लोगों का ठग लिया था, अपने अकाउंटों में ट्रांसफर कर लिया था, फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 5 दिन का रिमांड फिलहाल कोर्ट से लिया गया है और अब देखना होगा कि आखिर अंत में जांच के अंदर क्या निकल कर आता है कि ये पैसा कहां ट्रांसफर किया गया, क्या पैसे की रिकवरी होती है और कौन कौन लोग थे जिनके साथ ये पूरी ठगी हुई है। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।